Hello, my dear children. Good morning. Now we will start our English work, and in English work today we are going to read and write words and unwords. Words and unwords. First of all, we will read and then we will write in our notebook. So let's start reading. जी की फोनिक साउंड क्या होती है? ग अम। ग और को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग अम गम। ग अम गम। इट इज़ द पिक ऑफ गम। गम हम यूज़ करते हैं बेटा कुछ भी पेस्ट करने के लिए, जैसे फेविकॉल यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से हम गम यूज़ करते हैं। एच की फोनिक साउंड ह अम हम। ह अम हम। हम इज़ अ म्यूज़िक साउंड, जैसे हम कुछ भी गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, तो दैट्स हम। लम ल इट्स ल लम ल लम इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। मम it's also a short form, and like mummy is the short form of that. Sum सम होता है बेटा योग करना, जोड़ करना। टम यम वाई की फोनिक साउंड यम। नाउ अनवर्ड्स बन बन इट इज़ द पिक ऑफ बन, और पिक्चर देखते ही आपको पता चल गया होगा व्हाट इज दिस। इट इज़ द पिक ऑफ बन, इट इज़ बन। बन रन इट्स द पिक ऑफ रन मीन्स यस दौड़ना। फन फ की फोनिक साउंड, एफ की फोनिक साउंड फन मीन्स मजाक। गन गन मीन्स यस बंदूक। नन सन पन टन टी की फोनिक साउंड ट, पी की फोनिक साउंड प, एस की फोनिक साउंड स, एन की फोनिक साउंड न, एंड जी ग, एफ फ, आर र, बी ब। बन रन फन गन नन सन पन and ton. Now we will write these words in a notebook. So let's start writing. First of all, we will write words. Gum, g, gum, hum, hum, लम ल मम मम सम सम टम टम यम यम गम हम लम मम सम टम यम। In the next line we will write unwords. Bun bun, run fun
न फन, गन ग अ न गन, सन स अ न सन, नन न अ न नन, पन प अ न. Like this you will read and write. First of all you will read the words and then you will write in your notebook. और फॉर्मेशन का तो ध्यान रखना ही होता है हमें. लेटर्स कैसे बनाई हैं, क्योंकि बेटा राइटिंग अभी आप बहुत जल्दी जल्दी करने लग गए हो और जिससे हमारी फॉर्मेशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है. तो आपको राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है बेटे. मैम जब आपके वर्क को चेक करते हैं तो उसमें राइटिंग आप वर्क कंप्लीट तो जल्दी से कर लेते हो और मैम के पास सेंड भी कर देते हो. दैट्स वेरी गुड हैबिट. बट बेटे जब आपकी राइटिंग को चेक करते हैं मैम तो वर्णों की फॉर्मेशन और कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत जल्दी जल्दी राइट कर रखा होता है और मम्मा को बोलते हैं आई हैव डन मम्मा, आई हैव डन मम्मा. तो आपको ऐसे नहीं बोलना. आपको पहले अपनी फॉर्मेशन का ध्यान रखना है. पहले आप मैम की राइटिंग को देखो, आप कितनी बार देखो जितनी मर्जी. लेकिन आप रफ़ नोटबुक में अगर किसी लेटर की फॉर्मेशन आपको अच्छे से नहीं आती तो आप रफ़ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए. और लेटर्स का हमें ध्यान रखना होता है बेटा. इंग्लिश में राइट करते हुए आप काफ़ी लेटर्स को लाइन से बाहर निकाल देते हो या बिल्कुल स्मॉल करते हो, उसको लाइन से टच नहीं करते हो, तो उससे फिर हमारी राइटिंग सुंदर नहीं लगती ना. और हमारी नोटबुक जो फेयर नोटबुक है वो तो हमारी नोटबुक बहुत सुंदर लगनी चाहिए. तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है कि मैम ने कैसे बनाई है और फिर आपको जब राइट करते हो आप तो स्लो राइट करना है, बहुत फास्ट राइट नहीं करना. जब आप स्लो करोगे तब भी आप जल्दी वर्क कंप्लीट कर लोगे क्योंकि आपको बार बार में इरेज नहीं करना पड़ेगा और फिर वो जल्दी से वर्क कंप्लीट भी हो जाएगा. लेकिन जब हम रॉन्ग करते हैं तो बार बार में इरेज, कभी मम्मा इरेज करते हैं, कभी आपको खुद करना पड़ता है. लेकिन आप स्लो करोगे तो आपको इरेज भी नहीं करना पड़ेगा, आपका ब्लैक पेज भी नहीं होगा और वर्क भी बहुत सुंदर होगा. ओके इसलिए आप फॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे. अपनी नोटबुक आप बहुत सुंदर बनाएंगे, जल्दी जल्दी भी नहीं करेंगे. So read and write and complete your work. Bye bye.